जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ बीएसएससी के प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि जनरल स्टडी के हैं और इसमें 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब यहाँ पे कथन दिया गया है, इन पर विचार करना है कि आपका कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं। ब्लैक होल में मृत्यु हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया, जो कि ये आपका सही है। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था, जो कि ये आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, जो कि आपका टिक लगा हुआ भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सिनेगोग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? सिनेगोग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3। 2 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 में आपको दिया गया है यहूदी धर्मावलंबियों का, मतलब यहूदी एक प्रकार का क्या है आपका धर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? पहला में है अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना। दूसरा में है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तीसरा में है आपका जमा राशि का संग्रह। चौथा में आपका अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया। 3 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का 2 नंबर। चलिए फिर अगला देखते हैं। चौथा में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? मतलब वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? 1 नंबर पे है आपका BL जोशी। बी नंबर है केसरीनाथ त्रिपाठी। और 3 नंबर पे हो जाएगा आपका शिवराज पाटिल। और 4 नंबर पे है मार्गरेट आल्वा। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी है। 4 का 2। चलिए यहाँ से फिर हम अगला देखते हैं। 5 नंबर पर छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? 5 नंबर में छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बर्नरपुर, दूसरा में है सलेम, तीसरा में है भिलाई, चौथा में है बोकारो। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि आपका भिलाई में होगा। कहाँ पे होगा? भिलाई में। 6 नंबर पे हम देखते हैं BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? पहला में है 80, दूसरा में है 100, 3 में है 30 और चौथा में है 50। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 30। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30, जो कि 3 नंबर पर दिया गया है। 7 नंबर पे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? पहला में है 360, दूसरा में है 350, तीसरा में है 340 और चौथा में है 330। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, जो कि 360 में होगा। 1 नंबर में आपका क्या है? 360। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो पहला में है नियंत्रण बोर्ड, दूसरा में है राजस्व बोर्ड, तीसरा में है अस्थायी परिषद, चौथा में है निदेशकों की अदालत। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, जो कि नियंत्रण बोर्ड होगा। नियंत्रण बोर्ड। 9 नंबर पे देखते हैं किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला में ऑप्शन 1 मई, 2 में है 2 अक्टूबर,
3 में है 24 अक्टूबर और चौथा में है 30 जनवरी। तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 10 नंबर पे हम देखते हैं रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। पहला में है कावेरी, दूसरा में है ताप्ती, तीसरा में है सोन, चौथा में है केन। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ताप्ती हो जाएगा। 11 नंबर पे देखते हैं भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो पहला में है भाग 3, दूसरा में है अनुच्छेद 368, तीसरा में संविधान में कहीं नहीं, चौथा में है प्रस्तावना। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि संविधान में कहीं नहीं किया गया, संविधान में कहीं नहीं किया गया। 12 नंबर पे हम देखते हैं निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। पहला में है अंगोला, दूसरा में है लीबिया, तीसरा में है दक्षिण अफ्रीका, चौथा में है अल्जीरिया। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि 3 नंबर में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता कौन होता है। तो पहला में आपका उद्योग, दूसरा में है सरकार, तीसरा में है फर्म और चौथा में है खरीदार। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो कि आपका फर्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर पे। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो 14 नंबर का ऑप्शन में देखते हैं मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और चौथा में है ढांचागत बेरोजगारी। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि आपका 3 नंबर पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 15 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। पहला है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका गलत है। पहला में है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका गलत है। और दूसरा में है कथकली तमिलनाडु, ये आपका सही है। और कथक मणिपुर, ये भी आपका सही है। चौथा में है भारतनाट्यम केरल, ये भी आपका सही है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। पंद्रह नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यही आपका सही है, बाकी तीनों आपका गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय में लिए होते हैं। तो 16 नंबर का ऑप्शन में है 6 माह, दूसरा में है 1 वर्ष, तीसरा में है 2 वर्ष, चौथा में है 3 वर्ष। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा में है, जो कि 2 वर्ष में होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। तो 17 का पहला में देखते हैं गुलाम एवं लोदी वंश, दूसरा में है सैयद एवं लोदी वंश, तीसरा में है गुलाम एवं तुगलक वंश, चौथा में है तुगलक एवं लोदी वंश। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा गुलाम एवं तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। 18 नंबर पे है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो 18 नंबर का ऑप्शन में है पटियाला, 2 में है ग्वालियर, तीसरा में है इंदौर, चौथा में है झांसी। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का हो जाएगा ग्वालियर, जो कि दूसरा में दिया गया है। 19 नंबर पे हम देखते हैं किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। पहला में है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, उसके बाद है तीसरा में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा में है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978।
जो कि 19 नंबर का आपका तीसरा सही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 19 नंबर का आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर पे, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 20 नंबर का पहला में ऑप्शन है 50वां, दूसरा में है 52वां, तीसरा में है 60वां, 44 में है 4 नंबर पे है आपका 44वां। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52वां, जो कि आपका 2 नंबर पे है। 52वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 21 नंबर पे आपका पहला चौथी अनुसूची, दूसरा में है 5वीं अनुसूची, तीसरा में है 6ठी अनुसूची और चौथा में है तीसरी अनुसूची। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जो कि आपका चौथी अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर पे, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका ऑप्शन में दिया गया है, पहला में है के एम मुंशी, दूसरा में है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा में है ऑस्टिन और चौथा में है के टी शाह। तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा के टी शाह, जो कि आपका चौथा में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के टी शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? पहला में है तात्या टोपे, दूसरा में है टीपू सुल्तान, तीसरा में है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा में है नाना साहेब। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, शिव कुमार शर्मा निम्न में किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? 24 का पहला में है संतूर, दूसरा में है सितार, तीसरा में है सरोद, चौथा में है बांसुरी। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतूर हो जाएगा, संतूर को बजाने में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? 25 नंबर का पहला में है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दूसरा में जवाहरलाल रोजगार योजना, तीसरा में इंदिरा आवास योजना, चौथा में है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास। 25 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास। इंदिरा आवास योजना, जो कि आपका 3 नंबर पे दिया गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे। 26 नंबर पे दिया गया है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? पहला में है फ्लाइंग ऑफिसर, दूसरा है पायलट ऑफिसर, तीसरा में है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि आपका 1 नंबर पे दिया गया, फ्लाइंग ऑफिसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 27 को क्वेश्चन में पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? पहला में है 2 मिनट, दूसरा में है 1 मिनट, तीसरा में है 52 सेकेंड और चौथा में है 50 सेकेंड। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड, जो कि आपका तीसरा में दिया गया 52 सेकेंड। 28 नंबर पे हम देखते हैं। 28 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी मतलब सूर्य से कब सबसे नज़दीक दूरी में होती है? तो 28 का पहला में है आपका 22 दिसंबर, दूसरा में है 3 जनवरी, तीसरा में है 4 जुलाई, चौथा में है 21 जून। तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? 29 नंबर का ऑप्शन में देखते हैं हड़प्पा, दूसरा में है मोहनजोदड़ो, तीसरा में है लोथल, चौथा में है कालीबंगा। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हड़प्पा हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर पे दिया गया है। 30 नंबर पे हम देखते हैं, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पहला में ईशान, दूसरा में है सियाराम, तीसरा में है मनोरंजन सिंह, चौथा में है नागार्जुन। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, जो कि ईशान होगा। 30 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का आपका राइट आंसर ईशान हो जाएगा। 31 नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? पहला में है वेंगुएला, दूसरा में है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा में है कुरोशिबो, चौथा में है ब्राज़ील। तो 31 नंबर का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंगुएला, वेंगुएला, जो कि आपको 1 नंबर पे दिया गया है। 32 नंबर पे हम देखते हैं, हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कुछ कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है कि आपका कौन सही है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला में आपका, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। दूसरा में है 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। तीसरा में इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। और चौथा में है, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में है। पहला में है केवल 1, 2 और 3, दूसरा में है केवल 1 और 2, और आपका तीसरा में है केवल 2, 3, 4, और चौथा में है 1 और 3। तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 नंबर आपका सही है और बाकी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर पे, सॉरी 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 33 नंबर पे हम देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की क्या पहचान है? तो पहला में है अचानक भारी बाढ़ का आना, दूसरा में लंबे समय से वर्षा का ना होना, तीसरा में है मूसलाधार वर्षा, चौथा में है विनाशकारी हवा और वर्षा। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, जो कि विनाशकारी हवा और वर्षा के कारण चक्रवात की पहचान यही होता है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला में है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, दूसरा में है डॉक्टर सेली के राइट, तीसरा में है स्वेतलाना स्वातकास्यकाया, चौथा में कल्पना चावला। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जो कि है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में देखते हैं, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? मतलब ये मकबरा जो है आपका सूखा मकबरा के नाम से भी चर्चित है। तो 35 का ऑप्शन में है सासाराम, दूसरा में राजगीर, तीसरा में है पटना, चौथा में है मुंगेर। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। 35 का आपका राइट आंसर सासाराम, जो कि 1 नंबर पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 35 वर्ष। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। 36 का राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला अगला देखते हैं, 37 नंबर पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई, मतलब कब हुई? तो पहला में 1880 ईस्वी, दूसरा में 1885 ईस्वी, तीसरा में 1890 ईस्वी, चौथा में है 1886 ईस्वी। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1885, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है। अगला हम देखते हैं, 38 में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पहला है सहारा, दूसरा में गोबी,
तीसरा में है थार, चौथा में टकाला मकान। तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 1 हो जाएगा, जो कि सहारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर पे आपको दिया गया इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, मतलब इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, वो 38 नंबर वाला क्वेश्चन के थ्रू से दिया गया। तो पहला में हरियाणा, दूसरा में गुजरात, तीसरा में केरल, चौथा में है तमिलनाडु। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो कि हरियाणा होगा। 40 नंबर पे हम देखते हैं। 40 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया गया बिहार में राजमहल की पहाड़ियों का निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? पहला में है असुर, दूसरा में है भूमिज, तीसरा में है सोरैया पहाड़िया और चौथा में है पहाड़ी खड़िया। तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया है सोरैया पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत सरकार की मोहर क्या है? पहला में है शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, दूसरा में सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, उसके बाद तीसरा में चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, चौथा में है शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की कृषि शक्ति के प्रतीक है। तो 41 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, जो कि आपको दिया गया शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, शेर खड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 42 नंबर पे किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि सबसे कम है? पहला में है गोवा, दूसरा में है नागालैंड, तीसरा में है सिक्किम, चौथा में है त्रिपुरा। तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। 43 नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो पहला में है तमिलनाडु, दूसरा में है कर्नाटक, तीसरा में है गुजरात, चौथा में है आंध्र प्रदेश। तो 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, जो कि गुजरात होगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, मतलब कौन से समाज का संस्थापक थे? पहला में है आर्य समाज, दूसरा में ब्रह्म समाज, तीसरा में प्रार्थना समाज, चौथा में रामकृष्ण मिशन। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज होगा, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया है। 2 नंबर आपका सही को आंसर हो जाएगा। 45 नंबर पे हम देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 45 नंबर में ऑप्शन में दिया गया पहला 33%, दूसरा में है 20%, तीसरा में 27 और चौथा में 25%। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर पे भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई, मतलब भारत की पहली विद्युत रेल किनके बीच चलाई गई? तो 46 में है पहला मुंबई और सूरत, दूसरा में है हावड़ा और दिल्ली, तीसरा में है मुंबई और पुणे और चौथा में नई दिल्ली और चेन्नई। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 47 नंबर का आपको पहला में है बिक्री कर, दूसरा में है उत्पाद कर, तीसरा में है संपत्ति कर और चौथा में है मनोरंजन कर। चौथा में आपका क्या है? मनोरंजन कर। तो 47 का आपको राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर, जो कि प्रत्यक्ष कर है इसमें। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 48 में अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहला में खुदीराम बोस, दूसरा में प्रफुल्ल चाकी, तीसरा में है VD सावरकर, चौथा में सचिंद्र नाथ सन्याल। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि हो जाएगा VD सावरकर, VD सावरकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 में सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा कब समाप्त किया गया? 49 का ऑप्शन में है पहला में 1829, दूसरा में 1828, तीसरा में 1830 और चौथा में है 1827 ईस्वी। तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829, जो कि आपका 1 नंबर पे दिया गया। 50 नंबर पे हम देखते हैं बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
50 का पहला में है मुंगेर, दूसरा में है मधुबनी, तीसरा में है गोपालगंज और चौथा में है भोजपुर। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर।